आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक शाम जब मैं ऑफिस से निकलने ही वाला था, तभी मेरे बॉस ने मुझे और मेरे दोस्त अतुल को बुलाकर कहा, सुनो तुम दोनों, आज ही काम से सिल्लीगुड़ी निकलना पड़ेगा। वहाँ के कारखाने में कुछ दिक्कत आ गया है, उसे देखने के लिए। जिस पर मैंने कहा, वो तो ठीक है बॉस, पर हम लोग जाएंगे कैसे? इस पर बॉस ने कहा, तुम लोग ऑफिस की कार लेकर चले जाओ। बॉस की बात सुनकर हमें गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर हम कर भी क्या सकते थे। बॉस की बात ना मानना मतलब कि काम से हाथ धो बैठना। खैर हम जाने को तैयार हो गए, जिसके बाद हमने तय किया कि हम अभी घर जाएंगे और ठीक 1 घंटा बाद वापस ऑफिस में ही मिलेंगे और यहीं से सिल्लीगुड़ी के लिए निकल पड़ेंगे। पूरी बात करने के बाद मैं और अतुल अपने अपने घर चले गए और घर से फ्रेश होकर 1 घंटे बाद वापस से ऑफिस पहुँचे और कार लेकर सिल्लीगुड़ी की तरफ निकल पड़े। कार चला रहा मैं जब अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। काफ़ी ठंड का मौसम होने के कारण अभी से ही कोहरे ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया था। अभी मैं कार भगा ही रहा था, तभी मेरी बगल की सीट पर बैठे अतुल ने कहा, अगर हम लोग बिना रुके कार चलाएंगे ना तो रात 3 बजे तक कारखाना पहुंच जाएंगे। एक बात तो अच्छी थी कि हम दोनों को ही कार चलाना आता था, तो बारी बारी करके कार चला लेंगे, जिस कारण हमें थोड़ी कम परेशानी होगी। रात का खाना भी हम घर से खाकर आए थे, तो कार को अब कहीं भी रोकने की ज़रूरत नहीं थी। करीब 1 घंटा कार चलाने के बाद यानी कि रात के 9 बजे तक हाईवे काफ़ी सुनसान हो गया था। बस इक्का दुक्का ट्रकें ही बीच बीच में पार हो रही थीं। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी मोबाइल पर टाइम पास कर रहे अतुल ने कहा, 1 किलोमीटर आगे से राइट लेना। मैप बता रहे कि वो रास्ता काफ़ी शॉर्टकट है। शॉर्टकट मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग शॉर्टकट में फंसते ही हैं। जिस पर मैंने अतुल से कहा, भाई मेन रास्ते से चलते हैं ना, वो क्या है कि शॉर्टकट अच्छा नहीं होता। जिस पर अतुल ने कहा, क्या तू भी बच्चों ऐसी बात करता है? कुछ नहीं होगा, हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। तू 1 किलोमीटर आगे मोड़ के पास कार रोक, उसके बाद मैं चलाता हूँ। मैंने भी ठीक वैसा ही किया। 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद उस मोड़ के पास कार को रोका, जिसके बाद अतुल ने उस शॉर्टकट रास्ते पर कार चलाना शुरू कर दिया। वो एक काफ़ी सुनसान सन्नाटे से घिरा एक शॉर्टकट रास्ता था, जिसके दोनों ओर बस घने जंगल ही दिखाई पड़ रहे थे। अंधेरा तो इस कदर छाया हुआ था कि हमारी कार की हेडलाइट की रोशनी भी कम पड़ रही थी। अभी मैं चुपचाप ठंड के कारण दुबक कर बैठा हुआ ही था कि तभी अतुल ने ज़ोरदार ब्रेक मारी। अतुल ने इतना ज़ोरदार ब्रेक मारा कि मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया और मैंने चिल्लाकर अतुल से कहा, पागल वागल हो गया क्या? बेमतलब का ब्रेक क्यों मार रहा है? मैं ये बोलकर जैसे ही अतुल की तरफ मुड़ा तो उसका चेहरा मानो पूरी तरह से सूख चुका था। जिस पर मैंने अतुल से कहा, क्या हुआ? इतना डरा हुआ क्यों है? जिस पर अतुल ने काफ़ी डरी हुई आवाज़ में कहा, एक बच्चा अचानक हमारी कार के सामने आ गया, मगर वो इंसान नहीं लग रहा था। उसके सर पर 2 सींग भी थे। अतुल की ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, मगर मैं इस बात को पूरी तरह से नकार भी नहीं सकता था, क्योंकि जब अतुल ने ब्रेक मारा तो मैं सामने नहीं देख रहा था। खैर फिर भी हिम्मत जुटाकर मैं कार से निकला और इधर उधर देखने लगा, मगर मुझे वैसा कुछ दिखा नहीं जैसा अतुल बता रहा था। जिसके बाद मैं वापस कार में आया और हम लोग वापस से आगे बढ़ने लगे।
मगर सच में वो रास्ता काफ़ी डरावना लग रहा था। रास्ते के किनारे लंबे लंबे पेड़ उस रास्ते को और भी ज़्यादा डरावना बना रहे थे। अभी अतुल कार भगा ही रहा था, तभी हमें कार के ऊपर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे कोई कार के ऊपर कूद रहा हो। मगर ये कैसे हो सकता है? हमारी कार लगभग 60-70 की स्पीड में चल रही थी, तो कार के ऊपर कौन हो सकता है? अभी हम ये सोच ही रहे थे कि तभी एक बच्चा अचानक ही हमारी चलती कार के छत से कूदकर कार के बोनट पर आकर बैठ गया। हमने जब उस बच्चे की शक्ल की तरफ देखा तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि वो बच्चा कोई इंसानी बच्चा नहीं था। अतुल ने जैसा बताया था वो बच्चा हूबहू उसी तरह दिख रहा था। उसके सर पर 2 बड़े बड़े सींग थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उस राक्षस को देखकर हम दोनों काफ़ी डर गए और अतुल कार को और तेजी से भगाने लगा ताकि वो राक्षस भाग जाए। मगर इसका उस राक्षस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, मानो वो हमारी कार की बोनट पर जमसा गया हो। अब वो राक्षस वाइंडशील्ड में जोर जोर से अपने पैरों को पटकने लगा ताकि वो अंदर आ सके। 2-3 बार पैर पटकने के बाद वो राक्षस कुछ हद तक अपने मकसद में सफल होने लगा। तभी मुझे रास्ते के किनारे कुछ ही दूरी पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखा, तो मैंने अतुल को चिल्लाकर कार उस आदमी के पास ले जाने के लिए बोला। उस आदमी के करीब जाते ही वो राक्षस एकदम से गायब हो गया। अतुल ने कार को उस आदमी के पास रोका तो उस आदमी ने कहा, भाई साहब मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? हम तो काफ़ी डरे हुए थे और उस आदमी को देखकर हमें थोड़ी हिम्मत भी मिली थी, लिहाजा हमने उस आदमी को कार में बिठा लिया और हम लोग आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए हमने अपनी पूरी आपबीती उस आदमी को बताई, जिस पर उस आदमी ने कहा, हाँ भाई साहब, इस जंगल में राक्षसों का बसेरा है। अच्छा हुआ कि मैं वहाँ खड़ा था, वरना आप लोग मारे जाते। उस आदमी की बात पहले पहले तो मुझे ठीक लगी, मगर फिर मेरे जहन में एक सवाल दौड़ने लगा कि अगर ये आदमी उस राक्षस के बारे में जानता था तो यहाँ क्या कर रहा था। इस सवाल को मैं ज़्यादा देर तक अपने जहन में नहीं रख सका। फिर मैंने उस आदमी से पूछा, आप यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे थे और आपको उन राक्षसों से डर नहीं लगता? इस पर उस आदमी ने कहा, मैं यहाँ 1 महीने से किसी से लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ और आज आप लोगों ने मुझे लिफ्ट दिया, और उन राक्षसों से मैं एक बार डरा था, अब मुझे उनसे डर नहीं लगता। इस पर मैंने कहा, क्या बोल रहे भाई साहब आप, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस पर उस आदमी ने बताना शुरू किया, आज से 1 महीना पहले मैं साइकिल लेकर इस रास्ते से गुजर रहा था, मगर कुछ आगे जाते ही मेरी साइकिल का टायर पंचर हो गया। काफ़ी रात का समय था, तो पैदल ना जाकर किसी से लिफ्ट मांगना ही ठीक समझा। मैं वहीं रास्ते के किनारे खड़े होकर किसी गाड़ी के आने का इंतज़ार करने लगा। तभी मुझे जंगल की तरफ से वो राक्षस आता हुआ दिखा। उस भयानक राक्षस को देखकर मैं काफ़ी डर गया और दौड़कर भागने लगा, मगर वो राक्षस भी मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा था। मैं इतना डर गया था कि मैंने अपना आपा खो दिया और उधर से आ रही एक ट्रक से जा टकराया और मेरी मौत वहीं हो गई। इतना बोलकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और हवा में धुआं हो गया। मगर उस रात उस आदमी के चलते ही हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।